Assalamu alaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel dear sir Afshin. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और 4। इसके बाद एक पार्ट रह जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के, हम अंदर करेंगे 5 और 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पता है पीछे भी मैंने समझाए हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। वो बहुत ज़्यादा आसान थे और ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो भी लेक्चर ज़रूर देख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये भी लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट द सोशल रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। उसी तरीके से है कि आपने सोशल रीजन को आपने निकालना है और उससे इनइक्वालिटी को बस शेडिंग करनी है और सोल्यूशन रीजन को आपने शेड भी करना है। तो मैं आपको बताया था कि जब डबल इक्वेशन आ जाएंगी लीनियर इक्वालिटी की तो हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो अभी भी हम टेबल बना लेंगे इसका, ठीक है। ये हमने बना लिया टेबल। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर यहाँ पर सोसाइटी इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और यहाँ पर लिखेंगे जी टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट किया जाता है ना वहां पर वाई 0 होता है, तो जब वाई इंटरसेप्ट किया जाता है ना तो वहां पर एक्स 0 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे जी टेस्टिंग पॉइंट, वहां पर दोनों के दोनों पॉइंट 0 होते हैं। ये फिक्स है, ये हर सवाल में हम आगे भी करेंगे। यहाँ पर ये लिख ले पहली इक्वेशन, यानी पहली लीनियर इक्वालिटी एक्स प्लस 7y एसोसिएट इक्वेशन आएगा, आपको पता इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ पे इक्वल लगा के लिखेंगे। यहाँ पे भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पहले देखें y 0 है, तो y 0 है ना, तो यहाँ पे हम लिखें 3x प्लस 7y की जगह 0 लगा दिया, आगे 21। तो ये 0 हो गया, इसको रहने दें। 3x इज इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 21/3 कटिंग करके x का जवाब आता है 7। तो पॉइंट क्या यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 7 और 0। यहाँ पर हम देखें y, फिर यहाँ पे 0 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो x का जवाब हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 और y का क्या है 0, ठीक है। ये आपको निकालने आते हैं, इस वजह से मैं कर रहा हूँ जल्दी। ये देखें x की जगह क्या पुट करना है 0, तो ये देखें 3 × 0 प्लस 7y इज 21। तो ये 7y लिख देंगे, ये 0 खत्म हो गया, इसको रहने दें। ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 3, y का जवाब क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, x पहले लिखते हैं, तो x 0 है और y हमारे पास क्या है 3। यहाँ पे आ लास्ट है जी बेटा, यहाँ पे हमने पुट करना है फिर x 0। ये देखें 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू, ये समझे 1 है, तो यहाँ पे माइनस है, समझे -1 है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या आ जाएगा, डिवाइड ऐसे। तो ये y का फिर भी जवाब -2 होगा, चाहे आप डायरेक्ट -2 लिख देंगे फिर भी ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है पहले x लिखना होता है, तो x हमारे पास 0 ही है और y हमारे पास -2 है। अब हमने टेस्टिंग पॉइंट करना है। टेस्टिंग पॉइंट में आगे भी आपको बता चुका हूँ 0 ही 0 होते हैं, लेकिन आपने क्या करना होता है, फिर भी एक स्टेप काट ही लें। ये 0 आ जाएगा ग्रेटर देन 21। अब ये देखिए 0 बड़ा होता है 21 बड़ा है ना, तो इनक्वालिटी को इस तरह मुंह खुला होना चाहिए, क्योंकि जिसकी तरह मुंह खुला वो बड़ा होता है। लेकिन इनक्वालिटी उल्ट कर रही है, इसकी तरह मुंह खुला है, कह रही 0 बड़ा है 21 छोटा है, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे, वहां पे क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर बेटा फॉल्स लगा दिया। उसके बाद नीचे भी जो है ऐसे ही करेंगे, दोनों 0 पुट कर, 0 माइनस 0 लेस देन 2। तो ये 0 लेस देन आ गया 2, तो ये भी क्या है ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा है। अब देखो 0 और 2 है, तो इसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए, क्योंकि 2 बड़ा है, इसकी तरफ जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है। तो ये इस वजह से ये ट्रू होगा, क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब ये है कि जो फॉल्स है उसका अगर आप बनेगा अवे फ्रॉम रीजन से दूसरी तरफ, तो जो ट्रू होगा वो टूवर्ड रीजन, यानी रीजन की तरफ। यहां पर अब ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी जब शेडिंग करेंगे।
x पॉजिटिव और इधर आ जाएगा x नेगेटिव, y पॉजिटिव और इधर आ जाएगा y नेगेटिव। अब आप देखें कि बेटा हमने क्या करना है, x यहाँ पे पॉजिटिव लिखने हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये बेटा अब देखा जाए तो पहला जो पॉइंट है वो 7 है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यानी 6 और यहाँ पे 7 भी लिख लेते हैं। तो 7 0, x का जो आप 7 है तो ये x है ना, ये 7 है, यहाँ पे 7 0 है। और दूसरा जो है वो 0 3 है, ये है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 0 3। तो इन दोनों को हम मैच करते हैं। ये देखें हमने स्केल के साथ करना है, ये लाइन 1 है, ये कौन सी है, लाइन 1। इसकी शेडिंग होगी अवे फ्रॉम रीजन, ये ओरिजिन होता है ना सेंटर में, तो ये रीजन की तरफ नहीं करनी, ट्रू होता फिर टूवर्ड रीजन होनी चाहिए, अब अवे फ्रॉम रीजन होगी। दूसरी लाइन भी करते हैं ना 2 0, x का 2 x2 ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 2 0। और दूसरा पॉइंट है 0 -2, ये है जी y का -2, तो 0 -2। तो इसकी शेडिंग में अभी इसको भी हम मैच कर लेते हैं। इसकी जो शेडिंग है वो किस तरफ होगी, टूवर्ड रीजन, इसकी टूवर्ड ओरिजिन होगी, यानी ओरिजिन ये है तो ओरिजिन की तरफ। अब ये देखिए पहली की जो शेडिंग थी ना वो होगी अवे फ्रॉम रीजन, ऐसे ही है ना, क्योंकि फॉल्स है तो रीजन इस तरफ है तो रीजन की तरफ नहीं करनी, दूसरी तरफ कर देनी, ये पहली लाइन की शेडिंग, ठीक हो गया। दूसरे की जो शेडिंग है वो होगी टूवर्ड रीजन, टूवर्ड रीजन ये है तो इसकी शेडिंग यहां से स्टार्ट करके ऐसे ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये ऐसे। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे लाइनें, यहाँ पे सिंगल लाइनें लगेंगी, कॉमन जो जवाब है वो यही है, तो इसका जो फाइनल जवाब है वो यही शेडिंग होगी, ये वाली। बस ये भी हम रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो आ जाएगा रेड कलर का, यहाँ पे ब्लैक कलर का, लेकिन कॉमन जो है दोनों का वो यही है। तो आप रफ पे करके प्रैक्टिस कर लें, जो कॉमन होता है वो जवाब होता है, तो इस वजह से आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये सिंगल ही है, समझिए ये बस एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है, पाबंदी लगाई गई है कि आपने यहाँ तक रोक के रखना है, तो एक ही समझे लाइन है, तो इसको अब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन के लिए हम समझ लेंगे ये इसके लिए करने लगे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या लिख लेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। जब एसोसिएटेड इक्वेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 4x - 3y = 12, इसके लिए भी काट दें, x = -3/2। अब हमने क्या करना है, ये समझ लें कि आपको इसको फिलहाल रहने दें, इसको ही ज़हन में रखें ताकि आपको भूले ना। पहले जैसे क्वेश्चन किए थे ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से दो करना है जी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करते हैं। ये देखें x इंटरसेप्ट इस तरफ, जहाँ पे x इंटरसेप्ट करें तो पुट आपको पता है y 0 रखते हैं, पुट y = 0। यहाँ पे हम y इंटरसेप्ट करना है हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट x = 0, पुट x = 0। अब y 0 है ना, तो ये देखें 4x - 3 × 0 = 12, ये 0 खत्म हो गया, 4x ये आ गया 12, ये मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड, 4 1 4 4 3 12, तो x का जवाब आ गया 3। यहाँ पे x 0 है, तो ये देखें ये 0 - 3y = 12, ये -3y = 12, ये मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड, ये कटिंग करके y का जवाब आ गया -4। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना, ये देखें पहले 3 और फिर y 0, यहाँ पर पहले x का लिखना होता है 0 और ये -4, टेस्टिंग पॉइंट करना होता है। टेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर ही, टेस्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, दोनों जो है दोनों को 0 पुट करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट x और y दोनों क्या करते हैं 0। यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा, 0 जब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 < 12 ये ट्रू है। और दूसरी को भी अब 0 पुट करेंगे तो ये -3/2 है, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है 0 से, तो ये भी ट्रू है, यानी 0 बड़ा है और ये वाली साइड छोटी है, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये दोनों तरफ टूवर्ड रीजन शेडिंग होगी। करते हैं जी, ये देखें x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ कर लेते हैं जी, -1 -2 -3 -4, जो जो पॉइंट होने यहाँ पर -1
-2 -3 -4 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट, पहला पॉइंट ये देखें 3 0 है, तो 3 0 ये 3 यहाँ पर जो x y होता है 0 है, क्योंकि y 0 है, x देखना है 3 है, तो x ये 3 है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखें इसका 0 और -4 y -4 है, तो ये y -4 है, तो ये 0 -4 है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने कर दिया, आपने स्केल के साथ करना है, ये लाइन वन आ गई समझ। अब इसकी जो शेडिंग होगी इसकी होगी टुवर्ड रीजन, दोनों की टुवर्ड रीजन होनी है। पर दूसरी लाइन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी मैं लिख लेता हूँ। ये -3/2 का मतलब है 3 को अंदर 2 को बाहर, 2 अंदर 2 एक और फिर पॉइंट लगेगा 0 लग गया 2 5 10, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जवाब जो है वो है -1.5, तो 1 ये 1 आ गया और ये 2 और 1 के दरमियान ये आ गया समझिए। अब ये जो है इस लाइन को अब आपको ना आपने इस तरह करना है कि इस लाइन को ऐसे कर देना है, ठीक हो गया, ये देखें ऐसे। अब इस लाइन की शेडिंग किसको होगी, पहले इस लाइन की करते हैं टुवर्ड रीजन, ये ओरिजिन है ये वाला दरमियान में, यहां पे मैं सर्कल करता हूं अभी, फिर रेड कलर में जब मैं किया तो इसकी शेडिंग टुवर्ड रीजन होगी, ये देखें ऐसे। और दूसरी लाइन जो है ये वाली है, लाइन 2 कौन सी थी, ये वाली समझे, लाइन 2 है, और इसकी शेडिंग होनी है टुवर्ड रीजन, रीजन की तरफ, इसकी भी ऐसी होनी है। तो इसका जो फाइनल आंसर वो यही है। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने इसके पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1 और 2 पार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 का फिर दूसरे लेक्चर के अंदर 3 और 4 पार्ट किया, और एक क्वेश्चन रह गया जी हमारा पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यानी एक पार्ट रह गया वीडियो का। फिर इंशाल्लाह 5.2 स्टार्ट करेंगे, वो आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा लेक्चर वाइज। तो इंशाल्लाह करूंगा सारे के सारे। इस वजह से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।